ऑफ फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, मैं हूँ शेफ महक जंजी, बट दिल से देती हूँ। यहाँ हम बनाते हैं इंडियन कंफर्ट फूड को गिल्ट फ्री और उसे देते हैं एक इंटरनेशनल ट्विस्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे चल रहा है होली स्पेशल एपिसोड, हम बना रहे हैं होली स्पेशल डिशेस, बिल्कुल हेल्दी, या तो हम इसे दे रहे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट। तो होली में सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक है ठंडाई, बट उसको सिर्फ ड्रिंक तक सीमित रखना या सिर्फ ड्रिंक तक ही रखना मुझे ठीक नहीं लगता, बिकॉज ठंडाई एक बहुत अच्छा फ्लेवर है। उसमें पिस्ता पड़ता है, सैफरन यानी कि केसर पड़ता है उसमें, और साथ ही साथ इतने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ उसमें काली मिर्च पड़ता है जो एक अच्छा सा किक देता है उसके अंदर। तो उसका फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडाई के फ्लेवर को, हमारे ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक को हम थोड़ा इंटरनेशनल ट्विस्ट दे। इसको हम बना दे पैना कोटा। पैना कोटा मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा फिरंगी वर्ड है, बट फिरंगी डिश बिल्कुल नहीं है। पैना कोटा एक लैटिन अमेरिकन वर्ड है जिसका मतलब होता है कुक्ड क्रीम। कुक्ड क्रीम मतलब जो क्रीम होती है उसको आपको पकाना है और उसको सेटनिंग एजेंट डाल के उसको सेट करने रखना है। ट्रेडिशनली उसमें रिफाइंड शुगर यूज होता है, हैवी क्रीम यूज होती है, साथ ही साथ जेलेटिन यूज होता है। बट हमारा जो वर्जन है इसको हम बनाएंगे बिल्कुल डेयरी फ्री, मतलब ये वीगन ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आप वीगन हो या तो आप हो लैक्टोज इंटॉलरेंट, या आप चल रहे हो कैलोरी डेफिशिएंसी पे कि आपको ऐसा है कि हाँ मुझे डिजर्ट तो खाना है लेकिन थोड़ी कम कैलोरीज वाला, तो आज का डेजर्ट बिल्कुल आपके लिए है। या ऐसे ही आपको कुछ अच्छा खाने का मन है, कुछ अलग खाने का मन है, तो आज का एपिसोड बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे बनाना कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है आलमंड मिल्क, उसके साथ में मैंने लिया है कोकोनट क्रीम। यहाँ पे ठंडाई का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ठंडाई पाउडर। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे लिया है कार्डेमम पाउडर यानी कि इलायची का पाउडर, थोड़ा सा सैफरन यानी कि केसर। यहाँ पे मैंने उसको सेट करने के लिए जेलेटिन का नहीं बल्कि यहाँ पे मैंने आगर आगर का यूज किया है। जेलेटिन एक नॉन वेजिटेरियन सेटनिंग एजेंट है जो हमें जितना चाहे उतना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा वेनिला एसेंस। और सिर्फ पैना कोटा तो हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बिकॉज पैना कोटा का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ना जेली ना कस्टर्ड, उसके बीच का वॉबली जैसा उसका टेक्सचर होता है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट, कुछ क्रंची एलिमेंट देने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक पिस्ता प्रालीन। प्रालीन मतलब कुछ नहीं है, पिस्ता प्रालीन मतलब है चिक्की। आराम से एक चिक्की बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो आ जाते हैं, हम पहले देखते हैं कि हमें बनाना कैसे। तो पहले तो यहाँ पे मैं ले लूँगी एक सॉस पैन, इसको हम गर्म करेंगे। इसमें मैंने लिया है आलमंड मिल्क, 1 ग्लास में मैं आलमंड मिल्क लूँगी। यहाँ पे बहुत से लोग आजकल वीगन हो रहे हैं, बहुत से लोग, पीपल आर गेटिंग वेरी कॉन्शियस कि भाई वो खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं। लेकिन जब आप हेल्दी खाना सोचते हो तो आप मार्केट से भी कुछ चीज़ें जो हेल्दी करके प्रमोट की जाती है, जो हेल्दी बिल्कुल नहीं होती है। कभी आप अगर मार्केट में जाओ वीगन मिल्क लेने तो एक बारी ना उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट आप चेक कर लेना, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव उसमें ऑलरेडी ऐड होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे जितने भी वीगन मिल्क हैं मैं घर पे बनाऊँ। उसके लिए हमने एक एपिसोड बनाया है, प्रॉपर मैंने आपको गाइडेंस में बताया है, प्रॉपर रेसिपी में मैंने आपको बताया कि 3 किस्म के वीगन मिल्क आपको कैसे बनाने हैं और उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जाके वो एपिसोड आप देखना। तो ये मैंने घर पे ही बनाया है आलमंड मिल्क। अगर मैं आपको क्विक सी आलमंड मिल्क की रेसिपी दे दूँ तो पहले आपको आलमंड लेना है, उसको गर्म पानी में सोक करना है, उसका छिलका निकालना है। जितना आपने आलमंड लिया है उतना ही आपको पानी लेना है और उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन कर देना है। तो ये बाहर का लाया हुआ नहीं है। अब मैं इसको डालूंगी हमारे पैन में। जब तक ये गर्म हो रहा है इसमें मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच ठंडाई पाउडर। अब ठंडाई जो होता है ना बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसमें पड़ते हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, साथ ही साथ इसमें पड़ते हैं केसर जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, ड्राई फ्रूट्स है जो आपको हेल्दी फैट्स देता है, और इसके साथ में होता है इसमें ब्लैक पेपर जो काली मिर्च होती है वो होता है। तो एक अच्छा सा फ्लेवर तो देता है, बट साथ ही साथ जो काली मिर्च होती है ना वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो रिलीज करती है। तो इसको मैं पहले ठंडाई को दूध में अच्छे से एकदम हल्के आंच पे इसको मैं इस फ्लेवर को इन्फ्यूज होने दूंगी, आलमंड मिल्क को और हमारे ठंडाई पाउडर को अच्छे से गर्म होने दूंगी।
जब तक कि ये गर्म हो रहा है, मैं साइड में पिस्ता प्रालीन के लिए मैं थोड़े से पिस्ता स्लाइस कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। हम पिस्ता चॉप कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता तो है कि पिस्ता में बहुत सारे गुड फैट्स होते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलता है, नॉट इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बट थोड़ा सा प्रोटीन हमें इसमें मिलता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग होते हैं उनके लिए तो अच्छा है। अब ये स्टेज पे ना मैं इसमें सैफरन डालूंगी, ठीक है, ताकि सैफरन भी अपना फ्लेवर रिलीज करे, कलर रिलीज करे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो केसर का कलर है, जो हमारे सैफरन का कलर है, वो भी अच्छे से निकल जाए, फ्लेवर इन्फ्यूज हो जाए। सैफरन एक कलर तो देता है, एक रॉयल टच देता है, साथ ही साथ सैफरन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये जब तक अच्छे से इन्फ्यूज़ हो रहा है, इसको हम अच्छे से 4-5 मिनट और पकने देंगे और तब तक मैं मेरे सारे पिस्ता स्लाइस कर लूँगी। तो हमने इसको कर लिया है स्लाइस और हमारा ये मिल्क भी एकदम अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म दूध साइड में निकाल लिया है। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी सेटनिंग एजेंट हमारे डेजर्ट में मिलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आगर आगर का यूज़ किया है, तो वो एक साथ में नहीं मिलाते। उससे क्या होता है ना कि जब हमने एक साथ में उसको हमारे जो बड़ा मिक्सचर है उसमें एक साथ में डाल दिया, तो एक तो दो चीज़ होती है। पहली कि उसमें लम्स फॉर्म हो जाता है, उसमें मतलब गट्ठे बन जाते हैं जो वो बहुत ऐसा अनइवन सा टेक्सचर देंगे, बहुत अनइवन फ्लेवर देंगे आपके डिज़र्ट को। जो आपका पैना कोटा है वो सिल्की स्मूथ होना चाहिए कि जब आप उसको खा रहे हो तो आपको एकदम ऐसा बोलते हैं ना, डायरेक्ट वो आपके ज़बान से होते हुए आपके गले में उतर रहा है, एकदम सिल्की स्मूथ आपका टेक्सचर होना चाहिए। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपका जो डिज़र्ट है उसमें अगर आपने जो दूध डाला है या उसमें आपने किसी तरीके का क्रीम यूज़ किया है, तो उससे ये होता है कि अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे अगर कभी कभी स्प्लिट, हमारा जो टेम्परेचर अगर दूध का ज़्यादा है और अगर आपने डाल दिया, उससे ये होता है कि हमारा दूध फट जाता है। तो पहले इसको साइड में लेके अच्छे से मिक्स करें। इसको हम थोड़ा टाइम साइड में रखेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट क्रीम। यहाँ पे इसको हम बिल्कुल वीगन बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का डेयरी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो लोग वीगन है या जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उन लोगों के लिए ये डेजर्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोकोनट क्रीम क्योंकि थोड़ा हैवी होता है, तो उससे होगा कि पहले तो आपकी जो डेजर्ट है वो थोड़ी हैवी हो जाएगी, उसका कैलोरीज कंटेंट थोड़ा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने ज़्यादा कोकोनट क्रीम डाली है तो उससे ये चीज़ होगा कि आपका जो पैना कोटा है वो हल्का सा रबरी हो जाएगा, वो सिल्की स्मूथ टेक्स्चर नहीं देगा। तो आप जितना हो सके उतना कम क्रीम डालें, सिर्फ एक अच्छे से फ्लेवर के लिए, क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर पैना कोटा में बहुत अच्छा लगता है। और ये मतलब पिस्ता के साथ में कोकोनट का फ्लेवर लोग इतना ना, मतलब लोगों को लगता है कि कोकोनट मैंगो के साथ जाता है, लेकिन आप ट्राई करें पिस्ता के साथ में कभी कोकोनट का, ये स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। आप कभी ट्राई करें। और कोकोनट क्रीम डालने के बाद मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी अगेन, क्योंकि कोकोनट क्रीम को ज़्यादा पकाने से क्रीम फट जाती है। तो ये मैंने गरम गरम जो हमारी क्रीम थी इसको मैं डाल लूँगी हमारे मिक्सचर में। कंटिन्यूसली हम इसको विस्क करेंगे डालते वक्त, ताकि हमारा मिक्सचर एक तो लंपी ना हो और दूसरी ये चीज़ कि फटे ना। तो ये हमारा पैना कोटा का बेस बनके बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी वनीला एसेंस। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हम करेंगे मिक्स। ये टाइम पे आप इसको टेस्ट कर ले। बहुत हल्का सा मीठा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें किसी भी तरीके का स्वीटनर नहीं यूज़ किया है। जो स्वीटनेस आएगी वो हमारे प्रालीन से आएगी। तो इसको मैं रख दूंगी साइड में, क्योंकि इसको पहले हमें आने देना है रूम टेम्परेचर पे, फिर इसको हम सेट होने के लिए रखेंगे। तो ये जो हमारा पैना कोटा है ये अपने रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसको हम निकालेंगे एक अच्छे से ग्लास में। आप चाहे तो आपका पसंदीदा मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके के ग्लासेस लिया है, इसको मैं इसमें पोर करूँगी। और अब इसको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में डाल दूंगी। ये 1-1.5 घंटा लेगा सेट होने के लिए, बट बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा और एकदम स्मूथ फीलिंग देगा। तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, फिर आके हम प्रालीन बनाएंगे। प्रालीन बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी एक सॉस पैन। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे गुड़। प्रालीन ट्रेडिशनली देखें तो शुगर से बनाई जाती है, बट शुगर कुछ नहीं है। शुगर खाना बंद करो, क्योंकि शुगर में सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें आपको कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और शुगर से एक एडिक्शन लग जाती है कि अगर आपने थोड़ा खाया फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा खाने का मन करता है।
और उससे आपका वेट जितना शुगर से गेन होता है उतना किसी चीज़ से गेन नहीं होता है। आप ट्राई करो कि आपके लाइफस्टाइल में शुगर से ज़्यादा आप गुड़ को इन्वॉल्व करें। तो ये मेरा पैन हल्का सा गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूंगी पहले तो शुगर। इसको मैं फैला लूंगी क्योंकि इसको हमें करना है मेल्ट, कैरामलाइज करना है इसको बिल्कुल आराम से। एकदम धीमी आंच पे मैं इसको कैरामलाइज करूंगी, जलाना बिल्कुल नहीं है। जब हम प्रालीन बनाते हैं या हम चिक्की बनाते हैं तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी होता है। ना वो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो हमारा पिस्ता कट गया हमारे प्रालीन के लिए। अब हम एक नज़र हमारी जैगरी पे डालते हैं। इसको मैंने अच्छे से फैला लिया है। जब भी आप गुड़ को मेल्ट करें तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जब आप जो आपके पैन का सरफेस है उस पर बिल्कुल सेम मात्रा में से फैला ले ताकि उसको इक्वली हीट मिले और हर जगह से वो मेल्ट हो। तो इसको मैं हल्का सा अभी इसको घुमाऊंगी। इसको पहले नीचे से मेल्ट होने देना है, फिर इसको हम मिक्स करेंगे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत केयरफुल होना है जब आप ग्लूकोज के साथ में जब आप काम करते हो, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होता है या थोड़ा सा भी हम इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से विस्क करने लगते हैं तो ये आपके फेस पे उड़ सकता है। अब ये स्टेज पे आधा जो मेरा पिस्ता है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको हम करेंगे मिक्स। फिर हम ले लेंगे एक प्लेट और उसके साथ में मैंने यहाँ पे लिया है पार्चमेंट पेपर। इसको हम लगाएंगे हमारे प्लेट में। इसको अब निकाल के इसको हम अच्छे से यहाँ पे जल्दी से फैला लेंगे। ये हार्ड होना शुरू हो गया बिकॉज जब हम इसके साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बहुत क्विक होना है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये हार्ड होने लग जाता है। जो बाकी का है वो भी मैं निकाल लूँगी और ऊपर से मैं इसमें और पिस्ता डालूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ड्राई रोज पेटल्स और इसको हम अपने हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे। तो इसको हम रखेंगे एक साइड में। आपको इसको फ्रिज वगैरह में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप टेम्परेचर जैसे ठंडा होगा ये अपने आप सेट हो जाएगा। इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो देखा हमारा प्रालीन बनके बिल्कुल तैयार है। हमारा जो पैना कोटा है वो फ्रिज में सेट हो रहा है। जब तक के लिए हमारा पैना कोटा सेट हो रहा है मैं आपको क्विक सा रिकैप दे दूं कि हमने इसे बनाया कैसे है। सबसे पहले पैना कोटा बनाने के लिए आपको लेना है एक सॉसपैन। सॉसपैन में हम डालेंगे आलमंड मिल्क और उसमें हम डालेंगे हमारा ठंडाई का पाउडर। जो ठंडाई मिक्सचर है वो डालेंगे, उसको अच्छे से इन्फ्यूज़ होने देंगे। एक बार जब हमारा ठंडाई मिक्सचर इन्फ्यूज़ हो जाए मिल्क में, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सैफरन को अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बारी हमारा सैफरन, वनीला एसेंस और साथ ही साथ जब हमारा ठंडाई मिक्सचर इन्फ्यूज़ हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे कोकोनट क्रीम। कोकोनट क्रीम आप याद रखें आपको पहले नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा कोकोनट क्रीम को जब हम पकाते हैं कोकोनट क्रीम हमारा फट जाता है। तो एक बारी कोकोनट क्रीम और हमारा आलमंड मिल्क अच्छे से पक जाए उसको हम निकाल लेंगे साइड में। थोड़ा सा हम हमारा आलमंड मिल्क का मिक्सचर एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे। उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून आगर अगर और उसको अच्छे से विस्क करके मिक्स करेंगे। फिर वही मिक्सचर को हम डालेंगे हमारे आलमंड मिल्क और कोकोनट क्रीम के मिक्सचर में। उसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से 1-2 मिनट का बॉईल देंगे। फिर उसके बाद हम उसे अपने मोल्ड में डाल के या किसी भी ग्लास में डाल के उसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक कि आपका पैना कोटा सेट हो रहा है हम साथ में बना लेंगे एक प्रालीन। प्रालीन बनाने के लिए पहले तो हम ले लेंगे गुड़ का आप पाउडर ले लें या गुड़ को अच्छे से खींच के ले लें। फिर उसको हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, बार बार उसको हिलाएंगे नहीं, एकदम स्लो गैस पे उसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ही वो मेल्ट हो गया उसको हम गैस से उतार कर उसमें हम डालेंगे पिस्ता और गरम गरम में मिक्स करेंगे। हम लेंगे एक प्लेट, उसमें हम डालेंगे पार्चमेंट पेपर, उस पर हम डालेंगे हमारा प्रालीन जो हमारा गुड़ और हमारे पिस्ता का मिक्सचर है वो अच्छे से हम फैला लेंगे और उसको सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। ऊपर से हम डालेंगे ड्राई रोज पेटल और पिस्ता टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। रिकैप भी हो गया है और शायद हमारा पैना कोटा भी सेट हो गया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे दोनों पैना कोटा बिल्कुल सेट है। इसको हमें सेट इस तरीके से करना है कि एकदम जेली जैसा पूरी तरीके से वो सेट भी ना हो, कस्टर्ड जैसा एकदम लिक्विडी भी ना हो। प्यारी सी इसकी प्लेटिंग में बताती हूँ, एकदम सुंदर लुकिंग सी। तो ये जो मेरा प्रालीन है आप देखो कितना प्यारा लग रहा है ये भी। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ और इसको हम निकालेंगे। पहले तो मैं मेरा पैना कोटा ले लूँगी, उस पर ऊपर से मैं डालूँगी थोड़े से सैफरन बीच में और इसमें मैं डालूँगी बीच में पिस्ता और ऊपर से मैं डाल दूँगी थोड़े से ड्राई रोज पेटल। अब आते हैं
मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे जो है टेस्टिंग का। सबसे पहले तो आप इसे चेक करें, इसे देख के कोई बोलेगा नहीं कि ये ठंडा ही है, और इतने प्यारे से हमने इसकी प्लेटिंग करी, उसको प्रेजेंट किया है। तो अब मैं पहले इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसा होना चाहिए। या तो ये जेली जैसा बिल्कुल सेट नहीं होना चाहिए और कस्टर्ड जैसा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए, ये वॉबली होना चाहिए। और इसमें हमने कोई भी शुगर या कोई भी स्वीटनिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल किया है। उसके बदले में यहाँ पे मैंने बनाया है आलमंड का प्रालीन। तो इसकी आपको इस तरीके से पहले बाइट बनानी है और फिर इसको हम खाएंगे। इसको हमने दिया ठंडाई का फ्लेवर, इसमें बहुत अच्छा सा सैफरन का फ्लेवर आ रहा है, साथ ही साथ इसमें आ रहा है कार्डेमम इलायची का फ्लेवर, और साथ में हमने इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाला है, उसकी खुशबू आ रही है। मतलब इतना सारा फ्लेवर का मिक्स मैच हो रहा है। और इस पर बोलते हैं ना कि ज़्यादा रौनक लगा रहा है, वो है ये प्रालीन। जैसे कि जिस तरीके से हमने इसको आराम से कैरेमलाइज किया है, क्या बोलूँ मैं आपको। तो इसे बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आपको कमेंट में बताना है, और ये भी बताना है कि आपकी कौन सी फेवरेट होली की डिश है जिसको आप चाहेंगे कि हम दे कोई इंटरनेशनल ट्विस्ट या दे कोई हेल्दी मेकओवर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द लिटिल फूड कंपनी, और देखते रहिए फूड फैक्ट्री। महक से स्वाद तक, बाय बाय।